चाची ये क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। हाँ हाँ ठीक है, ये ले, ये साड़ी पहन के रेडी हो जा। लेकिन क्यों मम्मा? क्योंकि तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो चुपचाप ये साड़ी पहन और तैयार हो जा। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। और आप इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और कुछ बड़ा बन के दिखाना चाहती हूँ। क्या कर लेगी तू पढ़ाई लिखाई करके? मेरी बात कान खोल के सुन ले, मैं तुझे अब आगे पढ़ाने लिखाने वाली नहीं हूँ। जितना मेरे बस में था ना तुझे पढ़ाना, उतना मैंने पढ़ा दिया है। अब चुपचाप ये साड़ी पहन के तैयार हो जा, वो लोग देखने आते ही होंगे। माँ प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं अभी पढ़ना लिखना चाहती हूँ। चाची प्लीज आप माँ को समझाइए ना। हाँ बेटा, भाभी जी अभी इसकी उम्र ही क्या है? आप इतनी जल्दी इसकी शादी क्यों करवाना चाहती हो? नेहा तुम उसका पक्ष लेना बंद करो। मैं तुमको 1000 बार समझा चुकी हूँ, वो मेरी बेटी है और मेरा जो मन होगा ना मैं वही करूंगी उसके साथ। अब वो बड़ी हो गई है, छोटी उम्र की नहीं है। अरे 18 साल की हो गई वो, और अब उसका ब्याह नहीं करूंगी तो कब करूंगी मैं? तुम शहर से आई हो, तुम्हें अभी गांव के रीति रिवाज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे गांव में लड़कियों की शादी ना 16 साल में कर दी जाती है, और ये तो फिर भी 18 साल की हो गई। और ये मेरे छाती पे बोझ बनी हुई है, मैं इसका अब शादी करवा के ही मानूंगी। लेकिन मम्मा प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। चुप कर। पढ़ाई करने का हक ना सिर्फ बेटों को है, बेटियों को नहीं। तुझे जितना पढ़ाना लिखाना था ना मैंने पढ़ा लिखा लिया है। इतनी नॉलेज तो तुझे हो गया है कि तू अक्षर पहचान ले, बस अब हो गया। अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। और वैसे भी तुझे किसी दूसरे के घर जाके ना चूल्हा चौका ही करना है। पढ़ लिख के कोई अफसर नहीं बनना तुझे। पढ़ा लिखा के तेरे भाई को अफसर बना दूंगी मैं। भाभी जी कैसी बातें कर रही हो आप? आज के जमाने में ना लड़के लड़कियां दोनों बराबर है और दोनों को पढ़ाई का समान अधिकार है। तो आप पता नहीं क्यों भेदभाव करती रहती हो हमेशा। नेहा तुम हमारे बीच में ना ही बोलो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, तुम क्या जानोगी कि बेटियां कितनी बोझ होती है। अभी देख लो, ये हमारे सर पे ना बोझ है। शादियां करनी है, इसकी शादी में कितने खर्च लगेंगे। लड़के वालों को दहेज देना है, इतने सारे सामान देने होते हैं, तुम नहीं समझोगी ये सब। ऊपर से आजकल बेटे वाले तो नगद पैसे भी लेते हैं। लेकिन क्या करूं, मेरी तो किस्मत फूटी है जो इसने मेरे कोख से जन्म ले लिया। अब इसका भरण पोषण तो मुझे करना ही होगा ना। इसको विदा करूंगी ना दूसरे के घर, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। तो मुझसे ना तू ये तसल्ली मत छीन। अब बस मुझे उससे छुटकारा चाहिए। उसे दूसरे के घर भेज के ना मैं इस घर में चैन की सांस लेना चाहती हूँ। अपने बेटे को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहती हूँ। अब मैं उसको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरी ना पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, और मैं ना आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी अफसर बन के दिखाऊंगी। और मेरी शादी का खर्चा ना आपसे बिल्कुल नहीं लूंगी मैं। लेकिन बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए माँ, मुझे पढ़ना है। हाँ भाभी जी ये ना एकदम सही कह रही है। आपको तो पता ही है आलिया पढ़ाई में कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वैसे भी इसने प्री एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, हो सकता है ये मेंस में निकल जाए। थोड़ा बहुत इसे टाइम दे दीजिए ना आप। और वैसे भी अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो आप ही का नाम रोशन होगा। तो आप प्लीज लड़कियों को बोझ मत समझिए। अरे बोझ को बोझ ना समझू तो और क्या समझू मैं? और मेरा नाम रोशन करने के लिए ना मेरा बेटा ही काफी है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और तू क्या बैठी बैठी हमारी बातें सुन रही है? एक बार तुझे समझ में नहीं आता? चल चल लड़के वाले देखने आ रहे होंगे। चल चल जल्दी, पैरों में मेहंदी लगना भी बाकी है। ले साड़ी पहन के आ जल्दी। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मैं आपसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर अब आपने मेरे से जबरदस्ती करी ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे नहीं करनी अभी शादी। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? अगर तुझे इस घर में नहीं रहना है ना तो अपना ये मुंह उठा के निकल जा मेरे घर से। मुझे कोई शौक नहीं तेरे जैसे बोझ को पालने का। अरे लड़कों वाले के सामने ना तूने मेरी नाक कटवा ही दी है, अब निकल जा इस घर से। चल निकल मेरे घर से, मैं तू जैसे बोझ को अब और नहीं पाल सकती। चल चल निकल मेरे घर से। मम्मा ये क्या कर रही हो आप? ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था जो मैं आज कर रही हूँ। निकल जा मेरे घर से। बेटा खड़ी हो। ये क्या किया है आपने? धक्का ही दे दिया इसे। बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं। और तुम दोनों ना अभी के अभी मेरे घर से चली जाओ। अगर तू इसके पक्ष में है ना नेहा, तो तेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरे घर से। आलिया बेटा तो रो मत, तेरे साथ ना सब सही होगा। मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरे घर चल, तेरा जब तक मन हो ना तब तक वहाँ पढ़ाई करना। और मुझे ना तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू देखना एक दिन अफसर जरूर बनेगी। चल बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत करे तू। चल बेटा।
मम्मी मुझे 2000 रुपये दो आप। लेकिन बेटा ये पैसे तो मैं किराए के लिए रखी हूँ, इनमें से मैं तुझे कैसे दूँ? यार मम्मी आपका हर बार का यही हो गया, मैं 2000 रुपये तो मांग रहा हूँ ना, मुझे पार्टी करनी है यार, मेरे दोस्त चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, मुझे 2000 रुपये दे दो आप। क्या अब आजकल तुझे पार्टियों के लिए पैसे चाहिए? देख बेटा तू वैसे ही बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, ये पैसे मैं बहुत मुश्किलों से जोड़ के रखी हूँ कमरे के किराए के लिए, तू ये पैसे मत ले, मैं नहीं दे सकती तुझे ये पैसे। ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे पैसे दो आप। तू पागल है, ये पैसे मैं नहीं दे सकती। सुन, तू समझने की कोशिश कर, ये पैसे। यार मम्मी आप जाओ ना यार। कितना बिगड़ गया है ये, वो सारे पैसे लेके चला गया, अब मैं कहाँ से दूंगी किराए के पैसे? आलिया होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये ले बेटा कॉफी। थैंक यू चाची। और बेटा ये बता कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? चाची पढ़ाई तो एकदम अच्छी चल रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा ठीक है बेटा, फिर तू ना मन लगा के पढ़ाई कर, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? जी चाची। अरे नेहा। अरे भाभी जी आप, प्रणाम। खुश रह, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे नीचे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, आप बैसाखी लेकर आए हो? तू छोड़ ना ये बातें, सब समय समय की बात है। एक समय पे गिर गई थी मैं, तो मेरे पैरों में लग गई, तो इसी वजह से मुझे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। आ बैठ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। जी भाभी जी बोलिए। अरे वो कलमुही कहाँ है? दिख नहीं रही थी पूरे घर में, तूने कर दी क्या उसकी शादी वादी? अरे नहीं नहीं भाभी जी, अभी कहाँ शादी कर दी उसकी, अभी शादी नहीं की उसकी मैंने। क्यों, कोई ऐब है क्या उसमें? अरे मैं ना कहती थी तुझे, वो बोझ है बोझ, लेकिन फिर भी उस बोझ को तूने अपने घर में पना दी, तो अब झेल उसे। अरे ऐसा ना हो कि किसी और छोरे के साथ भाग जाए, नजर वजर रखा कर उस पे। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसके ना रग रग से वाकिफ हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना बहुत अच्छी लड़की है। अरे काहे की अच्छी लड़की, अच्छी होती ना तो वैसी वो करमजली नहीं होती, मेरी एक कहना नहीं मानती थी, पूरे दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्या उखाड़ लिया उसकी पढ़ाई करके, जरा बता मुझे। मैं कहती थी तुझे कि मत ले जा इसे अपने साथ, लेकिन तू जबरदस्ती लेके आई, तो झेल अब उसे। और हाँ नेहा, मैं तुझे एक बात बता देती हूँ, भले ही वो मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, लेकिन तू मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं उसकी शादी में 1 रुपए नहीं देने वाली हूँ। अरे मैं खुद ही लाचार हूँ, एक जवान बेटा है मेरा, मैं उसे देखूंगी या इस कलमुही को झेलती रहूंगी अभी तक? वैसे वो है कहाँ, तू बता क्यों नहीं रही? अरे भाभी जी, आपको ना उसकी शादी में 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही मुझे पड़ेगी, क्योंकि हमारी बिटिया अफसर जो बन गई है। क्या अफसर बन गई मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? बुला उसे, मुझे उससे मिलना है। अरे आप थोड़ी देर बैठो, उसका ऑफिस से ना आने का टाइम हो गया, आती होगी। मेरी बेटी अफसर? ये लो, नाम लिया और ये हाजिर, आजा बेटा। अरे चाची आप यहाँ बैठे हो, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने तो हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे, फिर अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्ते नाते ऐसे ही थोड़ी खत्म हो जाते हैं। अरे बेटा भूल मत कि मैं तेरी माँ हूँ, उस टाइम तो मैं गुस्से में थी, इसलिए मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। तू तो मेरी बेटी है ना, आ मेरे पास आ। और बेटा इतने सालों बाद मैं तुझे यहाँ से लेने आई हूँ, तुम चल मेरे साथ, और अब तू जब कहेगी ना तेरी शादी मैं तभी करूँगी, और तेरी शादी ना बहुत ही धूमधाम से करूँगी, ढोल नगारे के साथ। अरे एक ही तो बेटी है मेरी, मुझे भी तो कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हो। अरे वाह मम्मी, इतनी जल्दी तो शायद गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आपने बदल लिया। जब तक मैं कुछ बनी नहीं थी तब तक मैं आपको बोझ लगती थी, आपको मेरी शादी करवानी थी, और इवन ऐसे घर में शादी करवानी थी जहां आप शायद जानते भी नहीं थे कि वो लड़का कैसा है, मेरा ध्यान भी रखेगा या नहीं, लेकिन बस आपको तो मुझे घर से निकालना था और बस भेज देना था। लेकिन अब जब आपको पता चला कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, मैं कुछ बन गई हूँ, तो आपकी तो रंग रूप ही बदल गए एकदम। और रही बात कन्यादान की, तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना ऐसी माँ की कोई ज़रूरत नहीं है जिन्होंने अपनी ही बेटी को बेटी नहीं समझा। और वैसे भी आपने सुना होगा ना कि जन्म देने से ज़्यादा पाल पोसने वाली माँ बड़ी होती है, तो मेरा कन्यादान मेरे चाचा और चाची कर देंगे, आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना बेटा ना, ऐसा मत कर। भाभी जी संभल के। मैं माँ हूँ तेरी, मुझसे ये सौभाग्य मत छीन। अरे एक ही तो तू बेटी है मेरी, तुझे पता भी नहीं है कि तेरी माँ कितनी मजबूर है,
लेकिन बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सब तो मेरी किस्मत का दोष है। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैं बेटी और बेटी में फर्क करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी भी मेरे काम आ सकती है। मैं बस बेटा बेटा करती रहती थी और वही बेटा ने मुझे ये सिला दिया है। बेटा मैं उसे फूटी आंख नहीं भाती, वो इतना बिगड़ गया है अपनी संगति में, मैं तुझे क्या बताऊं। लड़ झगड़ के पैसे लेके जाता है, अय्याशियां करता है। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे अपने बेटे के लिए कि वो बड़ा होके अफसर बनेगा, लेकिन वो तो नालायक निकला। और देख बड़ी होके तू अफसर बन गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरा नाम रोशन करेगी। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा और अपनी इस मजबूर माँ के साथ घर चल ले। भाभी जी प्लीज आप रोइए मत। नेहा मैंने आज तक तुझसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आंचल फैला के तेरे आगे भीख मांगती हूँ। मुझे मेरी बेटी वापस दे दे, मैं नहीं जी पाऊंगी अपनी बेटी के बिना। भाभी जी आलिया ना आपकी बेटी है और आपकी ही रहेगी, आपको ना आंचल फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया तू ना तेरी मम्मी के साथ चली जा, वैसे भी माँ तो माँ ही होती है। मेरा फर्ज था तुझे अफसर बनाना, वो मैंने पूरा कर दिया। वैसे भी भाभी जी ये आपकी अमानत है और आपकी ही रहेगी। पता नहीं नेहा तेरा ये एहसान मैं कैसे उतार पाऊंगी। तेरा बहुत धन्यवाद जो तूने एक माँ को समझा और उसे उसकी बेटी लौटा दी। गाइस बेटा और बेटी में भेदभाव मत करिए। अरे बेटियों को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि बेटों को होता है। और कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। और क्या मैंने आलिया के साथ सही किया तो कमेंट में यस जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच।